सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी कर मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद नए नियमों के तहत केरल में बस सेवा शुरू हो गई। तिरुवनंतपुरम में भी यात्रियों के लिए बसें चलाई गई और लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए अलग अलग बस स्टैंड पर बसों का इंतजार करते दिखे। ये लोग एक दूसरे से फासले पर खड़े नजर आए, जिन्होंने एहतियात बरतते हुए मुंह को भी मास्क से ढके रखा। एक स्टैंड पर जब एक साथ कई बसें पहुंच गईं, तो भीड़ इकट्ठा ना हो, इस वजह से इन बसों को थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा किया गया। लोगों के बसों में चढ़ने के दौरान भी दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा गया। इसके लिए एक बस के बाहर कर्मचारी भी खड़ा दिखा, जिसने बस में चढ़ रहे यात्रियों पर नजर रखी। बसों में 2 लोगों के बैठने की सीट पर एक ही यात्री को बैठाया गया, ताकि फासला बना रहे और बीमारी न फैले। हालांकि कहीं भीड़ जुटी तो किसी बस अड्डे पर कम ही लोग दिखाई दिए। कोट्टयम में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे, जहां अपने अपने काम पर जाने के लिए मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग फासला बनाकर एक बस अड्डे पर खड़े नजर आए। हालांकि वहां से बसों को एक एक करके ही रवाना किया गया, ताकि किसी तरह की भगदड़ न मचे। केरल की पिनरई विजयन सरकार ने बसों को चलाने से पहले कुछ नियम भी बनाए। जानकारी के मुताबिक राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बसें चलाई जा सकती। हालांकि एक बस में केवल 50% यात्री ही सवार हो सकते हैं। साथ ही बस में यात्रा के दौरान लोगों के बीच दूरी बने रहना जरूरी है। नियम के मुताबिक यात्री बस में मास्क पहने बगैर सफर नहीं कर सकते। हालांकि केरल सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए किराए में 50% की बढ़ोतरी भी कर दी। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील मिलते ही ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने एक रिक्शे पर एक ही आदमी को यात्रा की इजाजत दी थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने वाले लोग खुलेआम इन नियमों की अनदेखी करते रहे। इन पर पहले की ही तरह यात्रियों की भीड़ नजर आई और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया। कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्र सरकार ने कई तरह के डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें से एक है सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की क्या हालत है। 5 सवारी बैठी हुई एक बैटरी रिक्शे पर, जिस पर कि एक सवारी बैठनी चाहिए। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में एक मस्जिद में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने मस्जिद में मौजूद लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। इस हमले के बाद इलाके के लोग दहशत में नजर आए। जिस मस्जिद को निशाना बनाकर हमला किया गया था, उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। मस्जिद के अंदर हर तरफ बस गोलियों के निशान और खून के धब्बे ही नजर आए। फायरिंग के वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे। इस हमले में एक बच्चे को भी गोली लगी, जिसकी हालत अस्पताल में गंभीर बताई गई। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। लॉकडाउन के बीच माता पिता को सामान ढोने वाले रिक्शे पर बैठाकर वाराणसी से गांव लौट रहे एक बच्चे का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस बच्चे की उम्र 11 साल है और इस छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता को रिक्शे पर बैठाकर बिहार के अररिया जिले के लिए निकल पड़ा। बताया गया कि हाईवे पर कुछ लोगों की निगाह रिक्शा खींचते इस बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद किसी ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वीडियो में लड़का तेजी से रिक्शे के पैडल पर पांव मारता नजर आया, जबकि उसके पीछे सामान ढोने वाली जगह पर उसके माता पिता बैठे दिखाई दिए। रिक्शे पर कुछ सामान भी दिखा, जिसे उसके माता पिता पकड़कर नजर आए। बच्चे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वाराणसी में उसके परिवार के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके बाद उसने माता पिता के साथ गांव लौटने का फैसला किया। आ रहे हो कहाँ पे? बनारस। और जाना कहाँ है? अररिया जिला। अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? विराट कोहली का डायनासोर की तरह चलने का वीडियो उनकी पत्नी ने शेयर किया। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का घर में डायनासोर की तरह चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुने जाने पर मिली बधाइयों के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के अलीपुर में कोरोना वायरस की दवा के नाम पर जहरीला पदार्थ पिलाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोप है कि गिरफ्तार आदमी ने अपनी पत्नी के प्रेमी से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खतरे के बीच ईद पर लोगों के घर जाने के लिए ट्रेनें शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। शहर के कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए, जिनमें दोनों की फोटो भी लगी हुई नजर आई। इनको छिंदवाड़ा लाने को 21,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। हालांकि ये पोस्टर किसकी तरफ से लगवाए गए, इस बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं लिखी गई। पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की छोटी और ऊंची सोच इस बात का परिचय है कि इस तरह की हरकतें घटनाएं करवाती है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा के लोगों की मदद करने की सलाह दी। इस समय दुखद घटना के समय, छिंदवाड़ा की परेशानी के समय, लॉकडाउन के समय, गरीबों के भोजन पानी की व्यवस्था के संबंध में आपको छिंदवाड़ा में होना चाहिए। लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कई फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया। लॉकडाउन की वजह से इन सभी फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया था और कई दिनों के बाद छूट मिलते ही इनमें फिर से काम शुरू हो गया। ऐसे ही एक कारखाने में कई मजदूर कपड़ा बनाने में जुटे नजर आए। कारखाने के मालिक ने भी काम शुरू होने पर खुशी जताई। राशन उनको पैसा सब खर्चे का दिया जा रहा था, जब जाके जो है आज जो है गर्मी का आदेश आ गया है, तब हमने चालू किया है। हालांकि बाजार में मांग नहीं होने की वजह से कारोबारी परेशान भी दिखे। ना कोई रोजगार है, ना कोई खरीदार है। बस ये समझिए कि किसी न किसी बस भगवान भरोसे बस पावर लूम चल